नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, आज देख सकते हैं जो घटना चक्र का दृष्टि है उसका 2024 का जो समसामयिकी वार्षिकी है, यानी कि 1 जनवरी 2023 से लेकर के 10 जनवरी 2024 तक के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट जीके जीएस यानी कि करंट अफेयर्स हैं उसको हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले हमने 2 वीडियोज इसी बुक का बना चुका हूं, तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के या फिर ऊपर के जो आई बटन होते हैं कॉर्नर में, आई बटन यहाँ पर, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे आज आप सभी के लिए, इसमें हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के बारे में। तो आपको दिखाते हैं और चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा और यहाँ पर देख सकते हैं आर्थिक के क्रम में 1 साल के अंतर्गत जितने भी सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि कई सारे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, इसी प्रकार से करंट अफेयर्स है जो कि आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ध्यान रखेंगे इन सभी बातों के साथ। और अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। साथ ही साथ आप जानना चाहेंगे कि इसमें जो देखेंगे हम लोग आर्थिक के तौर पे, तो देखिए जानते हैं इसमें सबसे पहला जो जीके के तौर पे आपको देखने को मिलेगा, इसमें वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ध्यान रखेंगे। अगला है आपका स्क्रीन पे कि यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा, तो यह 26 से लेकर के 29 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा 2024 में। तो यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा, तो 26 से लेकर के 29 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाना है। नेक्स्ट है आपका ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जो है कि क्या है, देख सकते हैं ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का जो है ये कार्यालय को क्या कहते हैं, UNODC कहते हैं। तो इसका जो अनुसार है कि अफीम यानी ओपीम, देख सकते हैं अफीम को इंग्लिश में ओपीम कहते हैं, का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है, तो म्यांमार है। ध्यान रखेंगे। ड्रग्स अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय UNODC के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है, तो म्यांमार है। इसका जो है देख सकते हैं 12 दिसंबर 2023 को इसकी घोषणा की गई है। उसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है, तो यह है आपका 7 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा जारी किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ से देखेंगे जो वो शीर्ष 2 ब्लॉक कौन से हैं, तो शीर्ष 2 ब्लॉक के नाम है आपका, देख सकते हैं पहला है तिरयानी ब्लॉक जो कि कुमराम, देख सकते हैं कुमारम भीम आसिफाबाद जिले तेलंगाना में स्थित है। तो पहले 2 ब्लॉक कौन से हैं, तो देख सकते हैं तिरयानी ब्लॉक है और दूसरा है आपका कौशाम्बी ब्लॉक जो कि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे। अगला आपका स्क्रीन पे देख सकते हैं नेक्स्ट कि किसने बिल्डिंग एडास्टेंस एंड एसोलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है। ध्यान रखेंगे। बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नाम से किसने पहल शुरू की है, यह 3 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया है एशियाई विकास बैंक ADB के द्वारा। ध्यान रखेंगे। अगला है इसी से जुड़ी जानकारी, तो इस पहल के तहत ADB किन देश की जलवायु अनुकूल यानी कि क्लाइमेट एडेप्टेशन की सहायता प्रदान करेगा, तो यह है आपका नेपाल और भूटान। ध्यान रखेंगे कौन सा देश है, तो नेपाल और भूटान। अगला देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके स्क्रीन पे यहाँ से दिखेगा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह आयोजन 27 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 में किया गया है और यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन सिडनी में किया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अगला इसी से जुड़ी जानकारी है, इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता है, तो यह है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने जीता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके स्क्रीन पे कि किसने ग्लोबल ड्राउट स्पैन
सॉफ्ट देख सकते हैं, किसने ग्लोबल ड्राउट स्पैन स्नैपशॉट 2023, किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 का जो है कि रिपोर्ट जारी किया है। तो 1 दिसंबर 2023 को यह रिपोर्ट UNCCD के द्वारा जारी किया गया है। अगला है आपका ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यह 4 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है SP ग्लोबल रेटिंग के द्वारा। देख सकते हैं SP ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद देखें तो इसी से जुड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पे कहता है कि भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो यह 2030 तक, ध्यान रखेंगे। और अगला जो है आपका नेक्स्ट जो है फैक्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, नौवा इंडियन फूड एक्सपो 2023 कहां आयोजित किया गया है। तो यह 1 से लेकर के 3 दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया था, लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। ध्यान रखेंगे। इसी से जुड़ी जानकारी यहाँ से है कि यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया है। यह इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा जारी किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसमें यह जो फूड एक्सपो है किसके द्वारा आयोजित किया गया है। तो इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा यह आयोजित किया गया है। इसमें जो देखिए भागीदार देने वाले जो देश है वह कौन है। तो वियतनाम इसमें जो भागीदारी लेने वाले देश है। अगला है आपके स्क्रीन पे एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली जत्रा कहां आयोजित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला का नाम बाली जत्रा है। इसका कहां पर आयोजन किया गया है। तो यह कटक उड़ीसा में आयोजन किया गया है 27 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर 2023 में। ध्यान रखेंगे। अगला बढ़ेंगे आपके सामने, किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। तो देखेंगे कौन से राज्य हैं जो कि देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। तो यह है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश। अगला है आपका कि यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होंगे। यह सहारनपुर में स्थापित होंगे। अगला है आपके स्क्रीन पे ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन 2023 में किया गया है 23 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक। यह चेन्नई के तमिलनाडु में किया गया है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हैमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। हैमफेस्ट इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह 25 से लेकर के 26 नवंबर 2023 में किया गया था। यह साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में किया गया, यानी साइंस सिटी के नाम से जो शहर है उसका जो है कि स्थान है, देख सकते हैं अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है। उसके बाद यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह लंदन में किया गया है 24 नवंबर 2023 को। आगे बढ़ेंगे। बीबीसी के द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची कितनी भारतीय महिला शामिल है। यानी कि बीबीसी के द्वारा जो 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिला की जो सूची जारी किया गया है उसमें कितनी महिला की जो शामिल किया गया है। तो यहाँ देखेंगे तो 4 महिला को शामिल किया गया है। यह जो सूची कब जारी किया गया है। तो 21 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। इसमें जो है पहला है आपका, पहले नंबर पर देख सकते हैं हरमनप्रीत कौर जो कि खेल श्रेणी से है। हरमनप्रीत कौर जो है कि खेल श्रेणी से है। दिया मिर्जा मनोरंजन है। उसके बाद देख सकते हैं जेत सुन्ना तेंजिंग पाल्मो, यह संस्कृति एवं शैक्षिक श्रेणी से हैं। उसके बाद आरती कुमार राव जो कि जलवायु परिशरण समिति श्रेणी से है। तो ध्यान रखेंगे आरती, जेतसेन मुन्ना, दिया मिर्जा और हरमनप्रीत कौर, ये 4 जो है महिला जो कि बीबीसी के 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिला की सूची में शामिल है। अगला आपके स्क्रीन पे यहाँ से देख सकते हैं ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया है। यह 24 से लेकर के 26 नवंबर 2023 में आयोजन किया गया है। यह गांधीनगर गुजरात में आयोजन किया गया है। ध्यान रखेंगे गांधीनगर जो है कि गुजरात का राजधानी भी है एक प्रकार से, तो ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे और जानकारी हम लेकर के आते हैं। यहाँ से देखेंगे अगले जो उसी से जुड़ी जानकारी है यहाँ पर, तो इस किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो यह आयोजन करने वाला जो संस्थान है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अगला फैक्ट, अगला जो करंट अफेयर्स है आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये है आपका शिलांग मेघालय में आयोजित किया गया है 21 से लेकर के 23 नवंबर 2023 तक। अगला है आपका कि वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यह है भारत, देख सकते हैं यह जो है कौन है, तो भारत है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि वर्ल्ड कोल एसोसिएशन WCA जिसे बोलते हैं, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम जाने तो फ्यूचर, देख सकते हैं फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। ध्यान रखेंगे, फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल के रूप से इसका नाम जो बदल दिया गया है नवंबर 2023 में। आगे बढ़ेंगे तो यह देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि विश्व ऊर्जा रोजगार यानी WEE वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने जारी किया है। उसके बाद देखें तो WEE रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण होगा। तो यह दूसरा संस्करण जारी किया गया है। अगला है आपका कि किस राज्य ने राज्य की गाड़ियों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है। तो ध्यान रखेंगे जो नवंबर महीने के 2023 में यह उत्तर प्रदेश से खबर है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब देखते हैं आगे तो किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी किया है। तो यह विश्व जो है कि बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा जारी किया गया है, WIPO के द्वारा जारी किया गया है। अगला बढ़ेंगे आपके स्क्रीन पे कि संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह सिडबी के द्वारा नवंबर महीने के 2023 में लॉन्च किया गया है। उसके बाद इसी से जुड़ी जानकारी यहाँ देखेंगे तो सिडबी ने यह सूचकांक किसके द्वारा मिलकर लॉन्च किया है। तो यह जो काटा द्वारा लॉन्च किया गया है मिलकर के। यह सूचकांक किसके संबंधित है, किससे संबंधित है। तो MSME के आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे यहाँ पर स्क्रीन पे कि किसने यह पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी किया है। तो किसने पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट जारी किया है। तो यह सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग के द्वारा जारी किया गया है पहली बार। उसके बाद जब देखते हैं आपके स्क्रीन पे यहाँ से इसी से जुड़ी जानकारी, इस रिपोर्ट की थीम क्या थी। तो इसकी रिपोर्ट की जो थीम थी वह कनेक्टिंग द लास्ट माइल। इस जो रिपोर्ट है इसकी जो थीम थी वह कनेक्टिंग द लास्ट माइल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी किया है। तो यह नवंबर 2023 के महीने में जारी किया गया है, नवंबर 2023 के वर्ष में जारी किया गया है। तो यह क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा जारी किया गया है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से। और अगला बढ़ेंगे आपके स्क्रीन पे तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फॉर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह आपके देखें तो नई दिल्ली में किया गया है 14 से लेकर के 27 नवंबर 2023 को, तो ध्यान रखेंगे। अगला बढ़ेंगे इसी से जुड़ी जानकारी, तो वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो यह 42वां संस्करण था। उसके बाद देखें तो इस मेले का जो पार्टनर राज्य कौन सा है। तो इस मेले का पार्टनर राज्य बिहार तथा केरल है। उसके बाद जब देखते हैं यहाँ से तो इस खेल के फोकस राज्य, इस खेल के जो फोकस राज्य कौन है। तो फोकस राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य समझ लें, तो केंद्र शासित प्रदेश या फिर फोकस राज्य कौन है। तो दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। यानी कि दो देख सकते हैं दिल्ली और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 3 राज्य शामिल है, 3 राज्य और 2 मतलब जो है कि केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। अगला बढ़ेंगे इसमें इनकोर का विकास किसके द्वारा किया जाता है, यानी इनकोर का जो विकास है किसके द्वारा किया गया है। तो नवंबर 2023 में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा इनकोर का विकास किया गया है। इनकोर का पूर्ण नाम हम जाने तो इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑफ रियल टाइम इन्वायरमेंट इसका फुल फॉर्म है। इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट इसका फुल फॉर्म है, जो कि चुनाव आयोग द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है।
अगला बढ़ेंगे तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह 2 से लेकर के 4 नवंबर 2023 को किया गया है बेंगलुरु में। उसके बाद इसी से जुड़ी जानकारी है, वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण था? तो यह 6ठा संस्करण था, ध्यान रखेंगे। अगला आपके स्क्रीन पे ये देख सकते हैं किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यह नवंबर के 2023 में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किया गया है। अगला है क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? यह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और 6 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था इस बार? तो देखेंगे मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ध्यान रखेंगे, न्यू मार्केटिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक, इसका फुल फॉर्म है, यह शीर्षक है, देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नाइट फ्रैंक के द्वारा 1 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट है आपका इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो मनीला, जो फिलीपींस का एक शहर है, ध्यान रखेंगे, मनीला इस सूची में सबसे 1 नंबर पे है। उसके बाद देखें तो इसी से जुड़ी जानकारी यहाँ पर है कि इस सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है? तो मुंबई चौथे रैंक पर है। तो ध्यान रखेंगे मुंबई जो है ये हमारा चौथे स्थान पर है। अगला है आपका कि एडेलगिग हुरून इंडिया हुडून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया है? तो एडेलगिव हुडून इंडिया परोपकार सूची में, ध्यान रखेंगे यह नाम ही थोड़ा सा उटपटांग है तो पढ़ने में थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे यह 2 नवंबर 2023 को 119 देशों के देख सकते हैं इसमें शामिल किया गया है, 119 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद पहली रैंक शीर्ष दानदाता आप जाने तो पहली रैंक यानी शीर्ष दानदाता कौन है? तो इसमें देखें तो शिव नडार HS देख सकते हैं HCL टेक्नोलॉजी के द्वारा यह जो है कि सबसे मतलब अधिक इसमें दान दिया गया है इस संस्था में, तो ध्यान रखेंगे। अगला जो देखेंगे आपके स्क्रीन पे यहाँ से कि किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सस्टेनेबल ब्रांड मार्केट SBN प्लेटफॉर्म पर सबसे सस्टेनेबिलिटी ब्रांड को सूचीबद्ध किया है? यह अक्टूबर 2023 में सूचीबद्ध किया था, जो कि इंडिया एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी जानकारी यहाँ से, उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो देख सकते हैं नवंबर के 2023 में आयोजित किया गया है लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे तो किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो यह अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट जारी हुआ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा, FATF द्वारा जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है? तो यह है आपका 23 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। यह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के द्वारा OECD के द्वारा। यह जो रिपोर्ट है किससे संबंधित है? तो प्रवासन यानी माइग्रेशन और जो है कि OECD देशों में अप्रवासी श्रम बाजारों में समावेश के लिए यह जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं नेक्स्ट जो फैक्ट है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है अक्टूबर 2023 में। इसी से जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? यह 73% आप देखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट जो है आपके स्क्रीन पे कि भारत का पहला गैसोलीन एवं डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? तो यह 26 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया है इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे कि किस संस्था ने इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एंड
सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशंस रिपोर्ट जारी किया है। तो यह अक्टूबर 2023 में जारी हुआ है और ये IEA द्वारा जारी किया गया, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे तो ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? तो यह 23 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ है, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। उसके बाद देख सकते हैं वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक, वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह है अक्टूबर महीने के 2023 में जारी किया गया है, नॉर्ड लेयर के द्वारा। ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी से जुड़ी जानकारी यहाँ से देखेंगे कि सूचकांक में कितने देश शामिल है। तो इस सूचकांक में आप देखेंगे तो 108 देश शामिल है और सूचकांक के प्रथम रैंक पर कौन है? तो डेनमार्क इस सूचकांक में सबसे पहले नंबर पे है। और अगला देखेंगे इसी से जुड़ी जानकारी, तो सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यह 64वें स्थान पे अपना इंडिया है। आगे बढ़ेंगे तो अवाधिक देख सकते हैं, अवाधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 से 23 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह 9 अक्टूबर 2023 में जारी किया गया है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। अगला है आपके स्क्रीन पे कि वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? तो यह देखेंगे यहाँ से तो 37% हो गई है। अगला बढ़ेंगे तो इसी से जुड़ी जानकारी यहाँ पर देखेंगे तो केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न का जो है कि मतलब प्रदान किया गया है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को और राइट्स लिमिटेड। देख सकते हैं दो कंपनी है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड, RITES इसे बोलते हैं और IRCON इसे बोलते हैं। ये दो जो है कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यह है कि वर्तमान में भारत के नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितना हो गया है? तो 16 हो गया, यानी नवरत्ना जो कंपनी है उसकी संख्या कितना हो गया है? तो 16 हो गया है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? यह 17 अक्टूबर 2023 को मार्स तथा CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो इसी से जुड़ी जानकारी यहाँ उठा लेते हैं। तो इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो नीदरलैंड इस सूची में है कि शीर्ष स्थान पर है। और इसी से जुड़ी जानकारी यहाँ पर देखते हैं कि इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो अपना भारत 45वें नंबर पे है। और अगला देखेंगे करंट अफेयर्स के रूप में कि टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजना को अधिसूचित किया गया है? तो यह है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। ध्यान रखेंगे ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क 13 अक्टूबर 2023 को। अगला देखेंगे तो इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और वायुमंडल परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको अधिसूचित किया गया है। अगला देखते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी किया गया है 10 अक्टूबर 2023 को। इसी से जुड़ी जानकारी यहाँ देखेंगे तो इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो 3%। उसके बाद देखें तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित GDP कितनी रहेगी? तो 6.3% की वृद्धि दर को अनुमान किया गया है। नेक्स्ट है आपका विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में किसने जारी किया गया है? किसने जारी किया है? तो फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में जो सूची बनाया गया है 2023 के लिए। यह 10 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र के जो भारतीय सह कंपनी जगह ली है? तो NTPC जो है कि 261वां स्थान जो है कि अपना कारगर किया है, जो कि सबसे बड़ी नियोक्ता के रूप में यह जाना जाता है। उसके बाद जब देखते हैं नेक्स्ट जो फैक्ट के रूप में है कि विश्व के पहले हरित ब्रांड मानकों को मंजूरी किसने प्रदान किया गया है? किसके द्वारा प्रदान किया गया है? यह 5 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। अगला है आपका कि किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी किया है? यह संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के द्वारा यह जारी किया गया है UNCTAD के द्वारा।
अगला आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसी से जुड़ी जानकारी है कि रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है, तो 6.6 संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के द्वारा अनुमानित किया गया है। उसके बाद देखें तो भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितनी जो प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो यह है 6.2%। अगला है आपका कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है, यह 2.4%। उसके बाद देखते हैं कि इंडिया एग्जिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है, तो यह सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA भारत के द्वारा जारी किया गया है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत के द्वारा जारी किया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे यहां से देख सकते हैं, यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी किया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान IIPS के द्वारा जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी आपके स्क्रीन पे निकल के आएगा यहाँ से, तो देख सकते हैं, हाँ ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च किया है, यह 20 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला है आपका कि हवाई अड्डों पर मेहमानों की व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो एयर इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है। अगला जो है कि आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से है कि यहाँ किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है, यह अफ्रीकी संघ है जो कि क्रेडिट एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। उसके बाद यहाँ पर टाइम मैगजीन द्वारा 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां की सूची कब जारी की गई है, यह 12 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। इसी से जुड़ी जानकारी कि इस सूची के शीर्ष जो रैंक है, जो 1 नंबर पे किसका स्थान है, तो माइक्रोसॉफ्ट का स्थान है। अगला देखेंगे तो इस सूची में शामिल भारत की शीर्ष कंपनियां कौन सी है, तो इन्फोसिस है जो कि 64वीं रैंक हासिल किया है। उसके बाद देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि भारत जो है कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है, यह चैनालिसिस के द्वारा जारी किया गया है 12 सितंबर 2023 को। इसी से जुड़ी जानकारी कि इस सूचकांक में कितने देश शामिल है, तो 154 देश शामिल है। इसका संस्करण आप जाने तो चौथा संस्करण है और भारत इसमें प्रथम स्थान पर है जो कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन सूचकांक में। ध्यान रखेंगे, चैनालिसा इसको जो सूचकांक को जारी किया है, 154 देश इसमें शामिल है, चौथा संस्करण है, या प्रथम स्थान पर भारत स्थित है। उसके बाद देख सकते हैं कि वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है 20 से लेकर के 21 सितंबर 2023 में। ध्यान रखेंगे वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण है, तो यह 14वां संस्करण है। उसके बाद ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया है, तो 10 से लेकर के 13 सितंबर 2023 तक किया गया है। और इसी से जुड़ी जानकारी कि इसका जो आयोजन कहाँ किया गया है, तो व्लादिस्टोक रूस में किया गया है, व्लादिस्टोक रूस में किया गया है। अगला है कि ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत के किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया गया है, सिंगापुर में अगस्त 2023 में। ध्यान रखेंगे, ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत के किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया गया है, यह देश कौन सा है, तो सिंगापुर है। अगला है आपका जो कि लास्ट है, देख सकते हैं आर्थिक रूप से जो भी करंट अफेयर्स था 1 साल का, तो उसको मैं बताने की कोशिश किया इस वीडियो में। लास्ट हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है, यह 21 जून को भामा शाह की जयंती पर इसको जो है कि घोषित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में इस दिन को मनाएगा 29 जून को, जो कि भामा शाह की जयंती का दिन है। ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपको देखने को मिला अर्थशास्त्र के मतलब आर्थिक रूप से जो भी करंट अफेयर्स था 1 साल के अंतर्गत, उसको लेकर के हम इस वीडियो में आए थे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा विज्ञान के जो भी करंट अफेयर्स है 1 साल में विज्ञान के तौर पे, तो उसको हम देखने वाले हैं इसमें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।